हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक एवं उनके प्रश्न। तो आज का पहला टॉपिक है लोक नृत्य, फोल्क डांस अर्थात स्थानीय डांस उस विशेष क्षेत्र के। ठीक, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है? अर्थात ओडिसी नृत्य से संबंधित नर्तक निम्न में से कौन है? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित है सुजाता महापात्र। कौन? सुजाता महापात्र। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार जो कौन है? कनकरेली, वो मोहिनीअट्टम से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक, ये तीनों भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से, और कथक या उत्तर प्रदेश से या उत्तर भारत से संबंधित है, और भांगड़ा यह पंजाब का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह एक प्रकार का लोक नृत्य है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? कर्नाटक के प्रमुख नृत्यों में हुतारी नृत्य, शुगमी नृत्य और करगा नृत्य, ये तीन प्रकार के प्रमुख नृत्य हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। रऊफ नृत्य यह जम्मू कश्मीर का प्रमुख नृत्य है। ठीक, तो यह कर्नाटक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित है? तो कटी बिहू, बुहाग बिहू और रंगोली बिहू, ये तीन प्रकार के बिहू होते हैं, और तीनों प्रकार के जो बिहू होते हैं यह असम से संबंधित है। तो बिहू नृत्य यह असम से संबंधित है, भांगड़ा या पंजाब से, ठीक, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो लोक नृत्य में कूद नृत्य यह जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है कौन सा नृत्य? तो तासी सबदो नृत्य। कौन सा? तासी सबदो नृत्य, यह सिक्किम राज्य से, भारत के सिक्किम राज्य से संबंधित नृत्य है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? तो झारखंड से संबंधित प्रमुख नृत्यों में अग्नि नृत्य, फगुआ नृत्य, मर्दाना झूमर नृत्य, लावणी नृत्य यह महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य है, तो यह झारखंड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? तो मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य में उसके अंतर्गत थांगता नृत्य आता है। कौन सा नृत्य? थांगता नृत्य। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है भगोरिया नृत्य, या छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। वहीं पर पंथी नृत्य, पंडवानी नृत्य और सैला नृत्य, ये तीनों छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन सा मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में नहीं किया जाता? तमाशा नृत्य यह महाराष्ट्र का है, लावड़ी नृत्य यह भी महाराष्ट्र का है, और कोली नृत्य यह भी महाराष्ट्र का है। रऊफ नृत्य यह जम्मू कश्मीर का है, अर्थात यह महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित नृत्य में कुम्मी नृत्य। कौन सा? कुम्मी नृत्य। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो गणगौर यह भारत का प्रसिद्ध त्योहार है, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, बाउल नृत्य कौन सा नृत्य? बाउल नृत्य यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बाउल नृत्य यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम का है, अर्थात मिजोरम से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है। कजरी यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो पाखु पिल्ला यह है जो यह मिजोरम से संबंधित भारत का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। लोक नृत्य के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। अगला टॉपिक क्या है, प्रसिद्ध कलाकार, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रसिद्ध कलाकार, आइए उनके बारे में जानते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उसके नृत्य शैली के साथ सटीक रूप से मिलान नहीं किया गया। माधवी मुद्दल यह ओडिसी नृत्य से संबंधित है, यह सही है। नंदिनी सिंह कथक से संबंधित है, यह भी सही है। राधा रेड्डी या कुचिपुड़ी से संबंधित है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ठीक, शाश्वती सेन यह भारतनाट्यम से संबंधित नहीं है, तो यही ऑप्शन ए या सटीक रूप से मिलान नहीं किया गया, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता। तो केलुचरण महापात्र ने, इन्होंने वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार को जीता। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी है। तो भारत के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक उदय शंकर, निम्न में से। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका थे। तो प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका में नुसरत फतेह अली खान प्रमुख है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। तो प्रसिद्ध तबला वादकों में जाकिर हुसैन, इन्हें तबला वादन का जनक कहा जाता है। ठीक, तो लतीफ अहमद यह भी प्रमुख है। स्वपन चौधरी यह भी प्रमुख है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है कौन, अमजद अली खान। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है। किसका संबंध, श्रीमती एन राजन, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इनका संबंध वायलिन से, अर्थात ये वायलिन वादक है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे। तो बांसुरी वादक में दो प्रमुख हैं, कौन कौन, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। अधिकतर इन दोनों को ही पूछा जाता है। तो निम्न ऑप्शन में कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया, तो ये प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय गायक है। तो प्रसिद्ध भारतीय गायक के अंतर्गत निम्नलिखित में से भीमसेन जोशी, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम को कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए जाना जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओडिशा राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से और मणिपुरी या मणिपुर राज्य से। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, लच्छू महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो लच्छू महाराज यह एक प्रकार के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, अर्थात यह तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, गंगाधर प्रधान किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन, गंगाधर प्रधान, यह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो गंगाधर प्रधान यह ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक थे। अर्थात गुरु पंकज चरण दास ने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को उन्नति की अर्थात उसको प्रोत्साहन दिया। ठीक, तो ओडिसी, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक थे, ओडिसी के। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित भूरीबाई का संबंध निम्न में से किससे है। तो भूरीबाई का संबंध जो कि पद्मश्री से सम्मानित है, किस कला के अंतर्गत, चित्रकारी के कारण। ठीक, इन्हें चित्रकारिता के कारण पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन,
ठुमरी अर्थशास्त्री भारतीय संगीत की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? ठुमरी अर्थशास्त्री भारतीय संगीत की रानी के रूप में गिरिराज देवी को जाना जाता है। किसे? गिरिराज देवी को। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, मिलेना साल्विनी ने किस नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड जीता है? किसने? मिलेना साल्विनी ने किस नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड जीता? या मिलेना साल्विनी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मिलेना साल्विनी ने, इन्होंने कथकली नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड जीता। ऑप्शन सी सही है। तो प्रसिद्ध कलाकार, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। अगला टॉपिक क्या है? नदियों के तट पर बसे शहर। नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर। ठीक, आइए उनके बारे में जानते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित कानपुर, पटना, हरिद्वार तीनों हैं। लखनऊ या गोमती नदी के तट पर स्थित शहर है। ठीक, यह गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, मदुरै शहर किस नदी के किनारे स्थित है? या मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मदुरै शहर यह वैगई नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा शहर, तो कोटा शहर यह चंबल नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा हुआ है? तो भारत का कोलकाता शहर अर्थात कलकत्ता यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है? अर्थात कानपुर या गंगा नदी के तट पर स्थित है, आगरा या यमुना नदी के तट पर स्थित है, भोपाल यह किसी भी नदी तट पर स्थित शहर नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? अर्थात गंगा और यमुना का संगम किस स्थान पर हुआ है? तो प्रयागराज। गंगा और यमुना के संगम पर स्थित जो शहर है वह प्रयागराज है, जिसे वर्तमान में प्रयागराज नाम से जाना जाता है। पूर्ववत में इसे इलाहाबाद नाम से भी जाना जाता था। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, डिब्रूगढ़ यह किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है? तो डिब्रूगढ़ यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर है? अलकनंदा नदी के तट पर, तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित शहर उत्तराखंड में बद्रीनाथ, जो कि एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी तट पर स्थित है? या श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर शहर यह झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। झेलम नदी के तट पर स्थित श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? या इस शहर को किसने बसाया था? तो अशोक ने। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? या आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक, तो आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा या कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, कृष्णा नदी के तट पर। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, पटना शहर जो कि बिहार की राजधानी है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो पटना शहर यह गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जहां पर कुंभ का आयोजन होता है, कुंभ का आयोजन 4 जगहों पर होता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज। ठीक, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक शहर है। ठीक, कौन सा शहर? नासिक शहर यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जिन्हें वृद्ध गंगा नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पुणे शहर यह किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सा शहर? पुणे शहर। तो पुणे शहर यह मूला मूथा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? मूला मूथा नदी। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ शहर यह किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ शहर यह जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है, यह गोमती नदी के तट पर स्थित
शहर है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, विजयवाड़ा शहर या किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयवाड़ा शहर या कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, नदियों के तट पर बसे शहर से जो हमने प्रमुख प्रश्न उठाए थे वो यहाँ पर समाप्त हुए। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम, अर्थात महत्वपूर्ण व्यक्तियों को महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो थे उनको उनकी कुछ विशिष्ट उपलब्धियों के बाद जो उपनाम से विभूषित किया गया उनके बारे में। ठीक, आइए जानते हैं। भारत के बापू के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के बापू अर्थात भारत के राष्ट्रपिता नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ कौन सा उपनाम जुड़ा है? तो भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ उपनाम इनका क्या है? भारत के मिसाइल मैन। भारत के मिसाइल मैन। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से याद किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू ये बच्चों को बहुत पसंद करते थे, इसलिए इन्हें चाचा नेहरू के नाम या उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर उपनाम से भी जाना जाता है। किस उपनाम से? मास्टर ब्लास्टर। इन्हें क्रिकेट का देवता भी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, लता मंगेशकर को प्यार से क्या कहा जाता है या लता मंगेशकर का उपनाम क्या है? तो लता मंगेशकर को भारत कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। भारत कोकिला। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित मानवतावादी मदर टेरेसा का उपनाम क्या है? तो प्रतिष्ठित मानवतावादी मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें संत टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मैग्निफिसेंट मैरी उपनाम से प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज को पहचाने, अर्थात मैग्निफिसेंट मैरी के उपनाम से किस भारतीय मुक्केबाज को जाना जाता था? तो मैग्निफिसेंट मैरी उपनाम से मैरी कॉम को जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की लौह महिला अर्थात आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, तो भारत की लौह महिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी को माना जाता है। ठीक, वहीं पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का उपनाम क्या है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का उपनाम राजेंद्र बाबू। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, चेन्नई की कोकिला उपनाम से किसे जाना जाता है या चेन्नई की कोकिला किसे कहा जाता है? तो चेन्नई की कोकिला एम एस सुब्बू लक्ष्मी को। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किसे टाटा किंग के नाम से जाना जाता है? तो टाटा किंग को मतलब टाटा किंग उपनाम से किसे जाना जाता है? तो रतन टाटा को, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया। ठीक, तो इन्हें टाटा किंग उपनाम से भी जाना जाता था। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय फिल्म उद्योग में किसे प्यार से बिग बी कहा जाता है? तो बिग बी इन्हें जो कि इस सदी के महानायक उपनाम से भी जाने जाते हैं, जो कि कौन है? अमिताभ बच्चन। इन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में बिग बी उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, महान लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? तो महान लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव है। इन्होंने ही भारत के लिए साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक, किस उपनाम से? नेताजी उपनाम। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन,
कौन नाट्य रानी के नाम से जाना जाता है? अर्थात नाट्य रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल को नाट्य रानी उपनाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। तो आज के महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए टॉपिक्स और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।